हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल स्टिच माय वर्ल्ड। आपको पता है कि फैशन डिज़ाइनिंग की भी क्लास चल रही है और फैशन डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें मुझे सिखाई जाती है। जस्ट आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस ओनली विद यू इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं या इन फ्यूचर करने की सोच रही हैं या सोच रहे हो, तो कोई भी है तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताती रहती हूँ। ये थ्योरी तो मुझे सबसे पहले आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन मेरा पीडीएफ जो मेरी मैडम ने मुझे सेंड किया था वो मुझे नहीं मिल रहा था, जिस कारण मैंने जो उन्होंने मुझे सिखाया था वो चीज़ का मैंने पीडीएफ बना लिया था और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, जो मैं आज आपको समझा रही हूँ। देखिए, जो हम फैशन कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, आपका क्या रोल है फैशन डिज़ाइनिंग करने का। इसमें रोल ये होता है, अगर आप स्टिचिंग करना पसंद करती है, ड्राइंग करना पसंद करती है, फैशन को फॉलो करना पसंद करती हैं और आपको क्रिएटिविटी करने का शौक है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकती हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का शौक है, तो मैं स्टूडेंट हूँ। जो जो क्लास चलती रहती है रेगुलर या वीक में 3 वीक में 3 क्लास या 4 क्लास ऐसे जैसे चलती है थ्योरी की, तो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो इतना टाइम नहीं था कि मुझे सबसे पहले आपको ये शेयर करना था, तो पीडीएफ नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि समझ लो ये ABCD है आपको फैशन डिज़ाइनिंग में। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं तो ये आपके लिए ABCD है, तो आपको A से लेकर Z तक जान लेना है, समझ रहे हो। और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास। और क्या थ्योरी है आज के में, आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन इन फैशन, आपको ये समझना होगा कि जो फैशन होता है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अब मैं समझा दूँ, देखिए अमिताभ बच्चन का टाइम में, राजेश खन्ना के टाइम में, और अब बीच में जो शाहरुख खान का टाइम था, अब जो है यंग हीरो का टाइम है ना। तो उनका फैशन देखो, जो ड्रेसअप लेते हैं पहले के टाइम में, जैसे कि जो ओल्ड हीरो हीरोइन होती थी वो कैसे कपड़े पहनती थी, टाइट टाइट से सूट होते थे, है ना, और फिटिंग के कपड़े होते थे, उनके स्कर्ट, उनके गाउन, और बॉयज लोगों का जो पैंट होता था बहुत ज़्यादा लूज होता था। लेकिन अभी करंटली क्या हो गया, ये आना स्टार्ट हो गया है ना। अब हम प्लाजो के रूप में पहनते हैं, पजामे के रूप में पहनते हैं, तो इसको तो बोलते हैं फैशन। तो फैशन मतलब ये कि पास्ट को भी देखना है, फ्यूचर को भी देखना है और प्रेजेंट को भी देखना है। जो चीज़ फैशन में आ रही है उसको जागरूक रहना, आपको जागरूक रहना होगा और उसको डिज़ाइन करना होगा, उसी को हम बोलते हैं फैशन। ठीक है, तो समझ लीजिए आज की क्या थ्योरी है। देखिए, एकदम से मैं सारा नहीं समझाऊंगी, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाकर समझाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होगा और इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा। ठीक है, बस पीडीएफ दे दूंगी मैं आपको, आप वहां से रीड आउट कर लीजिएगा। और कोई ज़रूरत नहीं है कि कॉपी बनानी है, सब बनानी है। हाँ, लेकिन अगर आप सीख रही बिगिनर्स हैं तो एक नोट्स वाली कॉपी जरूर बना के रखिए। तो आप समझिए क्या समझाने वाली हूँ मैं इसमें। सबसे पहले तो क्या समझेंगे, देखिए, द वेरी फर्स्ट असाइनमेंट वी गॉट दिस सेमेस्टर एट NIFT इन फैशन स्टडीज वाज टू मेक अ स्क्रैप बुक ऑन एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इन फैशन। देखिए, जो फैशन होता है, एक क्या होता है, हमने जब स्टडी किया था तो एक स्क्रैप बुक बनाई होगी, अगर मैं भी बना रही हूँ। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन इन फैशन इंक्लूड, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं डिजाइन हमें डालने पड़ते हैं, वो क्या क्या शामिल होती है, ये चीज आप रट लो। जैसे मैं बता रही कि क्या क्या चीजें हमें, लाइंस, शेप्स, फॉर्म्स, कलर, टेक्सचर, ठीक है, ये सब चीजें हमको चाहिए। प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इंक्लूड बैलेंस, एम्फेसिस, प्रोपोर्शंस, हार्मनी, वैरायटी एंड रिदम। इस एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो आएगी, एकदम से मुझे मतलब कि सारा कुछ नहीं घुसेड़ना। ठीक है, तो मेरे जैसे टीचर ने समझाया है तो मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए लाइंस। लाइंस क्या होती है उसके बारे में बताऊंगी, शेप्स क्या होती है, फॉर्म्स क्या होते हैं, कलर क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, ये सब चीज़ें के बारे में। तो चलिए समझ लेते हैं अब इनको आराम आराम से। और इनकी सेपरेट वीडियो जरूर आएगी फैशन डिजाइनिंग को लेकर, अगर आप कर रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आता है एलिमेंट्स
एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन इन फैशन। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं वो तत्व कि आपको डिजाइन में क्या चाहिए। जैसे खाना बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आपको स्पाइसेस चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, है ना, जो भी चीजें आपको चाहिए तो क्या बन जाता है, आपकी डिश रेडी हो जाती है ना। तो ऐसे फैशन को लेकर है कि फैशन को लेकर आपने क्या क्या चीजें आपको चाहिए होगी। और जब हम जैसे कि मान लो एक खाने के ऊपर एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपको कड़ी आपने कड़ी चावल बनाया, एक तरफ केक बनाया और एक तरफ ब्रेड पकोड़ा बनाया, तो शेप्स देखिए इनकी कैसा होगा, टेस्ट देखिए इनका कैसा होगा, है ना। तो इन सब में क्या क्या चीजें आ रहा है, कलर क्या आ रहा है, ये सब समझना होगा फैशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है लाइंस। क्या आ रहा है? लाइंस। अब लाइंस क्या होता है? देखो, लाइंस इंक्लूड स्ट्रेट लाइन, डायगोनल लाइन एंड कर्व लाइन एटसेट्रा। इट इज अ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन एंड रेफर टू अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस, द एजेस ऑफ फॉर्म्स एंड शेप्स टू क्रिएट लाइन एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए लाइंस जो होती है स्ट्रेट होती है, डायगोनल होती है, कर्व होती है, इससे भी ज्यादा होती है। इसकी वीडियो नेक्स्ट में आएगी तो समझ लेते हैं। अभी ड्रेसेस में देखिए, यहाँ पे दो गर्ल्स है और इसकी ड्रेस चेक करिए आप। इस दो गर्ल्स के कपड़े में हमने क्या क्या ड्रॉ करा? लाइन ड्रॉ करी। कैसे लाइन ड्रॉ करी है? एक थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेकर, थोड़ा सा स्पेस कम लेकर। किसी में लाइंस मोटी मोटी है, किसी में लाइंस पतली पतली है। तो हमने क्या करा, इसमें लाइंस का यूज फैशन में किया, ड्रेस में किया। अब इसमें भी देख लीजिए, अब इसका लाइन देखिए किस तरीके से आ रहा है ना। तो इसमें भी हमने किसका यूज करा? लाइंस का यूज करा। तो ये सब समझना है कि हम जो भी ड्रेस ड्रॉ करेंगे या इन फ्यूचर बनाने वाले हैं या जो भी क्रिएटिविटी करने वाले हैं, उसमें हम लाइंस का क्या रोल देंगे। ठीक है, लाइंस कितने प्रकार की होती है ये नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी सिर्फ मैं एक समझो टॉपिक छेड़ रही हूँ, बस उसके बारे में समझना है। उसके बाद क्या आता है ये समझिए। स्ट्राइप्स फ्रॉम अलेक्जेंड्रा एमसीक्यून, ये समझ लो कि 2019 में इन्होंने ये ड्रेसेस वेयरिंग करी थी, पहना था। और क्या क्या चीजें आपको इसमें धारियां नजर आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेप्स। क्या आता है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेप्स। तो शेप्स में आपने क्या समझना है वो जान लेना है। तो नेक्स्ट आ रहा है शेप्स। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन लाइक पॉइंट एंड लाइक फॉर्म शेप्स। ठीक है, ए शेप इज अ 2 डायमेंशनल एरिया। अब डायमेंशनल एरिया मतलब क्या होता है? जो आकार होते हैं 2 होते हैं। स्टैंड्स आउट ऑफ अ स्पेस अराउंड इन ड्यू टू वेरिएशन इन कंटोर, कलर, मटेरियल। शेप्स कैन बी ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक। देखिए, जो शेप्स होती है कई तरीके की होती है, इसकी भी सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, लेकिन अभी हम इसकी ड्रेस देख लेते हैं। इसकी देखिए ड्रेस कैसी है ना, क्या शेप्स आपको उसके ड्रेस पे नजर आ रहा है। तो ये चीज आपने समझनी होगी कि जैसे शेप्स है तो इसकी शेप्स आप देखिए, इसकी शेप्स किस तरीके की आ रही है, इसकी ड्रेस की शेप्स किस तरीके की आ रही है। यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि जो हम शर्ट पहनते हैं नीचे का हिस्सा वो लग रहा है। और इसने क्या क्या यहाँ पे देखो डिजाइन दे दिया, क्या क्या ड्रॉ कर दिया कि एक मतलब कि ऐसे कपड़े स्टिच कर दिए एक के ऊपर एक करके कि एक शेप्स दे दी उसने, यानी कि जोड़ के उसके जो आगे का पार्ट है उसको कवर कर दिया। तो शेप्स में तो बदला ये किस में बदला? ये जो जिनने ज्वेलरी पहन रखी है क्या हो गया? शेप्स। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर इसके कपड़े में देखिए आपको कौन कौन सी शेप्स आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, है ना। तो ये अभी आप समझ लीजिए कपड़ों को लेकर, फिर इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैं अच्छे से एक बार में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। तो यहाँ पे देखो शेप्स आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से कर्व शेप दिख रही है। ठीक है, तो हम अपने जो हम वेयरिंग करेंगे, क्या बोलते हैं, जो भी हम ड्रेस बनाएंगे उसके अंदर हम शेप्स देंगे। तो कौन कौन सी शेप्स हम देखकर अपनी ड्रेस को रेडी कर सकते हैं और इन फ्यूचर हम कैसे फैशन में उसको ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है ये समझ लीजिए। फॉर्म इज द 3D एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, हैज लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, फॉर्म्स होती है 3D एलिमेंट्स। 3D एलिमेंट्स जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे कि आपको पता होगा 3D जैसे कि शेप्स होती है। फॉर्म कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनहैंस्ड बाय कलर, शेड,
टोन एंड टेक्सचर। तो शेड में क्या होती है, फॉर्म्स में क्या होता है, ये सब चीजें दे रखी होती है। देखो आप इसकी ड्रेस देखो, ये 3D एनिमेशन 3D एलिमेंट्स में दिख रहा है नहीं दिख रहा, यानी कि 3D एलिमेंट में डिजाइन दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो ये क्या होगा हमारा, इसी को क्या बोलेंगे हम, फॉर्म्स, यानी कि इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए कि इसके जो इसका कपड़ा पहन रखा है, इसने जो वेयरिंग कर रखा है, ये 3D फॉर्म में आ रहा है। 3D फॉर्म में जब हम अपनी कॉस्ट्यूम को डिजाइन करेंगे तो हम आगे बात करेंगे उसमें। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो चीजें यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर देखिए जो चीजें यहाँ पर आ रही है, डिजाइन देखिए यहाँ पर कपड़े का, ये 3D फॉर्म्स में आती है। ठीक है, इसकी जो स्लीपर्स देखिए किस में आ रही है, 3D फॉर्म्स में आ रही है। ठीक है, तो ये सब हम समझेंगे एक एक सेपरेट वीडियो में। उसके बाद जो हमारा आता है, जो हम समझेंगे कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। येट अनदर बेसिक एलिमेंट ऑफ डिजाइन इनहैंस्ड बाय ड्यू वैल्यू टीन एंड शेड्स। कलर्स डिसाइड टू मूव डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन। जो कलर्स होते हैं डिपेंड करते हैं कॉम्बिनेशन को लेकर। ठीक है, जैसे कि वार्म कलर, ये रट लो कि वार्म कलर्स जो होते हैं, ठीक है, जो सेपरेट वीडियो आई कलर्स के ऊपर भी, उस पर भी समझाऊंगी। वार्म कलर कंसिस्ट्स ऑफ शेड्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड। ठीक है, जो वार्म कलर होते हैं, जो शेड होते हैं रेड, येलो और ऑरेंज, इनको बोलते हैं वार्म कलर। और कूल कलर कौन कौन से होते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल, ये होते हैं हमारे कूल कलर। 3 शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, ये होते हैं नेचुरल कलर रेंज, ये नेचुरल कलर रेंज में आते हैं। इसका क्या रोल है फैशन डिजाइनिंग में, इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, तो जो कलर्स होते हैं वो हमारी कॉस्ट्यूम में क्या डिजाइन देते हैं। देखिए आप इसके कॉस्ट्यूम देखिए कैसे भरकर एकदम, मतलब कैसे होता नहीं चिट्टा सा कलर कि ज्यादा ही कलरिंग हो रहा है, और क्या इन्होंने डिजाइन दे दिया, कॉम्बिनेशन करके क्या एक ड्रेस ड्रॉ कर दी। तो यही है हमारा कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए इसने डिजाइन देखिए किस तरीके से कलर इन्होंने मतलब कि बना दिया है एकदम, मतलब कि सारे कलर ऐसे दिख रहा है कि रंग बिरंगे से, बट इसमें जो जो कलर है कॉम्बिनेशन को लेकर हमें चलना पड़ेगा। उसकी भी सेपरेट वीडियो आएगी। उसके बाद जो आता है हमारा टेक्सचर। ठीक है, तो टेक्सचर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टेक्सचर में क्या है। टेक्सचर इन डिजाइन बोथ विजुअल एंड टेक्टाइल। टेक्सचर आर वाइडली इम्पार्टेड इन फैशन इन द फॉर्म प्रिंट्स, ठीक है, वेव्स एंड अदर सरफेस एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट्स क्या होता है, एम्बेलिशमेंट होता है गहना जो श्रृंगार करते हैं। जैसे कि देखो इसका जो टेक्सचर है, टेक्सचर में किस तरीके से आ रहा है, जैसे कि मान लो आपने एक सिंपल ब्लाउज बनाया 4 टक्स, जैसे मैं स्टिचिंग की वीडियो भी डालती हूँ, तो मैंने ऐसे सिखा दी कि 4 टक्स ब्लाउज क्या होता है ना। लेकिन ब्लाउज तो जब आएगा आपको बनाने, जब आप उसका एक ABCD समझेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट समझेंगे, तब आएगा। तो मैंने क्या करा, एक स्लीव्स को हटा के एक स्लीव्स मैंने कपड़े की लगा दी, और एक स्लीव्स मैंने यानी कि एम्बेलिशमेंट यानी कि ज्वेलरीज की लगा दी, यानी कि जैसे कि मैंने सितारे लगा दिया, कोई मोती से सजा दिया, ये चैन से सजा दिया। तो ये क्या बन गया, टेक्सचर बन गया, एक फैशन में बन गया, यानी कि ब्लाउज भी कहलाया, और उसके जो साइड में मैंने ज्वेलरी लगा दी है, सजा दिया है, किसी भी चीज से गहनों से सजा दिया है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, टेक्सचर। तो ये सब चीजें हमें समझनी है। जैसे इसकी ड्रेस देख रहे हो, है ना, कैसा टेक्सचर लग रहा है, कैसा ग्लो आ रहा है, ये सब चीजें आपने समझनी है। कि सिंपल सी ड्रेस थी, आपने इसको वेयरिंग करके पहना दिया, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, टेक्सचर में आती है। अब प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन बैलेंस, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपको मेरी। तो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में, फैशन में, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लाइंस, शेप्स, फॉर्म, कलर्स, टेक्सचर। ठीक है, इसको रट लेना कि ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में होते हैं फैशन में। ठीक है, तो आज का बस इतना ही था। इसका PDF मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मेरी वीडियो फैशन डिजाइनिंग की पसंद आती है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और
इसमें डाउट मतलब कि फैशन जब आप कर रहे हो तो इसमें घबराने की चीज़ नहीं है। बस आप अपने अंदर रखिए कि आप में फैशन है, आप जानती हैं, आप स्टिचिंग करती है तो उसमें क्या फैशन दे सकती है, बस ये समझिएगा। और बस अपनी स्केचिंग सुधारेंगे, जो मैं सुधार रही हूँ वही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड लक।